Good morning students. Today we are going to do linear equations in one variable class 8 maths. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आर दोज इक्वेशंस विच हैव ओनली वन वेरिएबल एंड द पावर ऑफ देयर वेरिएबल इज़ नॉट ग्रेटर देन 1. यानी कि पहली बात तो लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होते हैं, या तो x होगा या y होगा या z होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए 2x + 3 = 7 है, तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है x. सेकेंड वन देखिए 6z - 10 = -6. इस इक्वेशन में z हमारा सिर्फ सिंगल एक ही वेरिएबल है. और दूसरी बात लीनियर इक्वेशन में पावर 1 रहता है, 2, 3, 4 नहीं रहता है. यहाँ देखिए 2x + 3 = 7, इसमें x का पावर क्या है 1 है. 6z - 10 = -6, इसमें z का पावर -1 z का पावर भी 1 है. यानी लीनियर इक्वेशंस में आपके पावर 1 रहने चाहिए, 1 से ज़्यादा पावर नहीं चलेगा. अब यहाँ देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. नाउ सी these are not linear equations in one variable because either there are two variables or the powers are more than 1. फर्स्ट वन में देखिए 2x + 5y = 12. 2x + 5y = 12. इसमें दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं. और दूसरा देखिए 7x² + 3y = 18. इसमें x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, बट दो वेरिएबल हो गए और पावर भी ज़्यादा है. थर्ड वन देखिए 8z³ - 3y² = 4. इसमें z का पावर 3 है जो मोर देन 1 है, y का पावर भी मोर देन 1 है, प्लस दो वेरिएबल्स है. तो सीधी सी बात है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए और पावर भी उसका 1 होना चाहिए. चलिए कुछ सम सॉल्व करते हैं. 2x - 3 = 7. 2x - 3 = 7. ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, y तो नहीं है, और प्लस x का पावर भी आपका एक ही है, x का पावर भी एक ही है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने का मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x अपने प्लेस में रहेगा, 7 अपने प्लेस में रहेगा, -3 वो हम LHS से RHS की तरफ भेजेंगे, यानी इधर भेजेंगे. तो इक्वल्स टू के उधर जाने से साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा +3. तो 2x = क्या हो गया 7 + 3 10. x = हो जाएगा 10/2. काटिए इसको, 2 × 5 = 10. देयरफॉर x = 5 इज़ आवर आंसर. हमने सॉल्व कर लिया. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. हमें सॉल्व करना है 2y + 9 = 4. 2y + 9 = 4. 2y = 4 - 9. 2y = 9 उधर गया माइनस हो गया. 4 - 9 कितना होता है? 4 - 9 4 प्लस है पॉजिटिव, 9 माइनस है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन ग्रेटर वाले का बड़े वाले का, तो निगेटिव नंबर ज़्यादा है तो साइन माइनस होगा. तो 9 - 4 = 5. तो y = -5/2 इज़ द आंसर. नाउ कुछ और करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व. x/3 + 5/2 = -3/2. ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करना है. x/3 + 5/2 = -3/2. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x/3 जो है ये हमारा वेरिएबल के साथ है, बट 5/2 नंबर्स हैं, 3/2 भी -3/2 भी नंबर्स हैं. तो आपको इसको उधर भेजना है. 5/2 को राइट हैंड साइड की तरफ भेजिए.
x/3 अपने प्लेस में रहेगा, तो वहाँ क्या हो गया -3/2 और +5/2 उधर जाएगा तो -5/2, यानी कि x/3 इक्वल्स टू 2 एंड 2 का एलसीएम कितना होता है 2 होता है। तो 2 इंटू हाउ मच 2, 2 1 जा 2, तो 1 इंटू -3, 2 इंटू हाउ मच 2, 2 1 जा 2, 1 इंटू 5, 5। तो x/3 बिकेम -3 -5 -8/2। इसे काट दीजिए, 2 4 जा 8, माइनस का साइन, यानी x/3 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4। अब देखिए ये जो 3 है यहाँ पे, इसको आपको उधर भेजना है, तो डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3, यानी कि x का वैल्यू है 4 3 जा 12 -12 आंसर। इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। (15/4 - 7x equals to 9). Let's solve this. 15/4 - 7x equals to 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका वेरिएबल के साथ है, वो भी नेगेटिव है। आपको इसे शिफ्ट करना है इक्वल्स टू के दैट साइड एंड 9 को इधर बुलाना है। तो 9 इधर आएगा तो क्या होगा, +9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, और -7x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +7x हो जाएगा। चलिए करते हैं। 15/4 अपने प्लेस में है, 9 इधर आ गया तो -9 हो गया, और -7x उधर गया तो 7x हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, 4, यहाँ कुछ भी नहीं, 9 के नीचे मतलब 1 है, तो 4 इंटू हाउ मच 4, 4 1 जा 4, तो 4 इंटू हाउ मच 4, 4 1 जा 4, तो 1 इंटू 15, 15, माइनस का साइन दीजिए। 1 इंटू हाउ मच 4, 1 इंटू 4 4, तो 4 इंटू 9 कर दीजिए, 4 9 जा 36 इक्वल्स टू 7x। तो 15 माइनस 36, ये पॉजिटिव है 15, 36 निगेटिव है, तो निगेटिव बड़ा है तो निगेटिव की साइन आएगी। तो 36 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा 21/4 इक्वल्स टू 7x। नाउ आपको तो x का वैल्यू निकालना है, तो 21/4 अपने प्लेस में है, x को वहीं छोड़ दीजिए। ये जो 7 है आपका दिस साइड आएगा, यानी मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आपका 4 के साथ नीचे, यानी -21 से डिवाइड होगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको काटिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, बट -21 था इसलिए माइनस की साइन आएगी, यानी कि -3/4 इक्वल्स टू x। इट मीन्स दैट x इक्वल्स टू -3/4 आंसर। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। What should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7? यानी कि -7/3 ये हमारा रैशनल नंबर है, इसके ट्वाइस में क्या ऐड करें ये 3/7 बन जाए। तो हम लोग एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, लेट द नंबर बी x, हम लोग उस नंबर को x मान लेंगे। नाउ व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3? तो x को ऐड करेंगे किससे, ट्वाइस ऑफ -7/3, तो ये क्या बन जाएगा 3/7। इस तरह से हमने अपना इक्वेशन बना लिया है, यानी x को ऐड करेंगे
-7/3 के ट्वाइस से, यानी 2 गुना से। इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू आ जाएगा। तो x ये कितना हो गया, 7 × 2 14 एंड प्लस माइनस माइनस ये हो गया आपका -14/3 इक्वल्स टू 3/7। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/7। इसको शिफ्ट कीजिए, इसको आप उधर लेके जाइए तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये बन गया आपका +14/3। x इक्वल्स टू 7 और 3 का एलसीएम लेना है। 7 3 ज़ा 21। तो 7 के टेबल में कितने टाइम्स में 21 आता है, 3 टाइम्स में। तो 3 × 3 कर दीजिए। 3 3 ज़ा 9, ऊपर में 9 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन। एंड 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 21 आता है, 3 7 ज़ा 21। तो 7 × 14 करना है। 7 × 14 98। नाउ x इक्वल्स टू क्या हुआ, 98 + 9 107/21। तो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा। 21 5 ज़ा 105 कैरी 2। तो ये क्या बन गया हमारा, 5 2/21 इज़ आवर आंसर। तो दिस इज़ द number which must be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is 13 centimeter and its width is 2 3/4 centimeter. Find its length. ध्यान से देखिए, एक हमारा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ हमें नहीं पता, बट इसका ब्रेथ हमें पता है। ब्रेथ कितना है, 2 3/4 सेंटीमीटर। एंड इसका पेरीमीटर भी हमें पता है, देखिए यहाँ पे लिख दिया है। पेरीमीटर कितना है, 13 सेंटीमीटर। एंड इसका विड्थ मतलब चौड़ाई यानी ब्रेथ, ये हमें दे दिया है। हमें लेंथ नहीं पता है। हमें क्या नहीं पता है, लेंथ। चलिए फाइंड करते हैं। तो हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। हम लोग क्या करेंगे, लेट द लेंथ बी x, लेंथ को हम x मान लेंगे। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के नीचे लिखिए 13। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना है x एंड ब्रेथ कितना है 2 3/4। तो 13/2, ये जो 2 है इसे हम इधर लेके गए, तो ये क्या हुआ, 13 से डिवाइड हो गया। ठीक है, क्या बचा, x प्लस इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4। नाउ 13/2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो x का वैल्यू निकालना है, इसको इधर लेके आएंगे। तो पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, प्लस बन जाएगा माइनस। ये बन गया हमारा -11/4 इक्वल्स टू x। 2 और 4 का एलसीएम लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो 2 × हाउ मच 4, 2 2 ज़ा 4। तो 2 × 13 कितना होगा, 26। 4 × हाउ मच 4, 4 1 ज़ा 4। तो 1 × 11 11। 26 - 11 15/4 इक्वल्स टू x। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो गया 4 15। 4 3 ज़ा 12, यानी कि x इक्वल्स टू हो गया 3 3/4। हैंस द लेंथ इज, हमने x किसे माना था, लेंथ को। द लेंथ इज
3/4 सेंटीमीटर आंसर। कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add up to be 66 years. Find their present ages. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए साहिल है और ये साहिल की मम्मा है। ये साहिल है और ये इसकी मदर है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मॉम इज़ 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो साहिल का प्रेजेंट एज जितना है, अभी का उम्र, उससे उसकी मम्मा 3 times बड़ी है। यानी मान लेते हैं साहिल का एज x है अभी, तो उसकी मम्मा का एज कितना हो जाएगा 3 × x, 3x। तो लेट साहिल्स प्रेजेंट एज बी x। मान लेते हैं साहिल अभी x ईयर्स का है। देयरफॉर his mom's प्रेजेंट एज, उसकी मम्मा का प्रेजेंट एज कितना होगा 3 times है, यहाँ लिखा है ना 3 times, यानी कि 3x। उसकी मम्मा अभी 3x ईयर्स की है। नाउ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़िए। आफ्टर 5 years यानी 5 साल बाद, आफ्टर 5 years 5 साल के बाद साहिल का एज कितना हो जाएगा। अभी साहिल x ईयर्स का है, तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा। एंड मॉम का एज भी बढ़ेगा 5 साल। अभी मॉम का एज कितना है 3x, यानी 5 साल बाद उसकी मॉम 3x + 5 ईयर्स की हो जाएगी। एंड क्वेश्चन कहता है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड अप टू 66 ईयर्स। उन दोनों के एज को जोड़ेंगे तो 66 ईयर्स होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है 5 years बाद वाले को, यानी x + 5 + 3x + 5 = 66। इसको सॉल्व कीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, x + 3x कितना होता है 4x, एंड 5 + 5 कितना होता है 10। तो 4x + 10 = 66। 4x = 66 + 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी 4x = 56। 66 - 10 56। x = 56/4। काटिए इसको, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, हमें क्या निकालना था, क्या लिखा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें उनका प्रेजेंट एजेस निकालना था। तो साहिल का प्रेजेंट एज हमने क्या माना था x, और उनकी मॉम का 3x। तो साहिल का प्रेजेंट एज कितना है x यानी 14 years, एंड his mother's प्रेजेंट एज कितना था 3x माना था, यानी 3 × 14 = 42 years आंसर। हमने साहिल का और उसकी ममा का दोनों का प्रेजेंट एज पता कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins
as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he has? ध्यान दीजिएगा, एक लड़का है बंसी. ही हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. उसके पास कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं. हमें नहीं पता 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है, हमें नहीं पता. बट हमें ये पता है कि उसके पास टोटल मनी 77 रुपीज़ है. और ये पता है कि ही हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupee coins. यानी कि जितने उसके पास 5 के सिक्के हैं उसका 3 गुना उसके पास 2 का सिक्का है. तो हम लोग उसको x मान लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 3x. तो क्या करेंगे, लेट ही हैज़ x नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन. मान लेते हैं उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x सिक्के. देयरफॉर he has 3x number of 2 rupee coins. 3 गुना है. नाउ टोटल मनी कितना है, टोटल मनी उसके पास 77 रुपीज़ है. एक चीज़ बताइए, आपके पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, 2 कॉइन्स, तो कितने रुपए बन गए, 10 रुपए बन गए ना. और 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए, 6 × 2 12 रुपीज़ बन गए. इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है. यानी उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x, यानी 5 × x कर देंगे, यानी उतना रुपया हो जाएगा. प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3x. तो 2 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 आएगा. तो 5 × x 5x प्लस 2 3 जा 6x इक्वल्स टू 77. यानी कि 11x इक्वल्स टू 77. x इक्वल्स टू 77 अपॉन 11. 11 7 जा 77. x का वैल्यू निकल गया. हैंस ही हैज़ 7 coins of rupees 5 and 7 × 3 3x 21 coins of rupees 2. आंसर चेक कर लीजिए इसको आप. चलिए चेक करते हैं. उसके पास 5 रुपए के 7 कॉइन है तो 7 × 5 कितना होता है, 35 रुपीज़. एंड 21 कॉइन से 2 रुपए के, ये कितना होता है, 42. तो टोटल रुपए 77 हो गए ना. चेक. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363. Find these multiples. क्वेश्चन कहता है कि 11 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं. 11 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है. तो 11 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 11 11 + 11 22, 11 + 11 + 11 33, 11 + 11 + 11 + 11 44 एंड सो ऑन. ये सब क्या है, बहुत सारे 11 के मल्टीपल्स हैं. यानी 11 के टेबल में देख लीजिए, 11 1 × 11, 11 2 × 22, 33 44 55 66, ये सब 11 के मल्टीपल्स हैं. तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब बैक टू बैक. हमें नहीं पता कि वो मल्टीपल्स क्या है, बट उनका सम 363 है. ठीक है.
उनका सम 363 है। यानी 11, मान लीजिए पहला 11 है तो दूसरा क्या होगा 11 + 11, तीसरा क्या होगा 11 + 11 + 11। इसी कॉन्सेप्ट को हमें लगाना है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x। मान लेते हैं पहला मल्टीपल 11 का क्या है x, हमें नहीं पता है वो 11 है कि 22 है कि 33 है कि 44 है, इसलिए x मान लीजिए। देयरफॉर द सेकंड मल्टीपल क्या होगा, द सेकंड मल्टीपल विल बी x + 11 एंड द थर्ड मल्टीपल विल बी x + 11, इसमें भी 11 जोड़िए यानी x + 22। तो हमने फर्स्ट मल्टीपल को क्या माना, मान लेते हैं वो x है, दूसरा क्या है x + 11 और तीसरा क्या है x + 22। अब इन तीनों का सम कितना है 363, तीनों को ऐड कीजिए यानी x + x + 11 + x + 22 = 363। यहाँ ध्यान दीजिए 3x है, x + x + x कितना हो गया 3x, और 11 + 22 कितना हो गया 33। तो 3x + 33 = 363। तो 3x = 363 - 33, 3x = 330, x = 330/3, काटिए इसको। तो हमें x का वैल्यू मिल गया है। देयरफॉर द मल्टीपल्स आर, पहला क्या था x, दूसरा क्या था x + 11 और तीसरा क्या था x + 22। तो पहला x यानी 110, 110 + 11 121, 121 प्लस फिर 11 कीजिए 132, 110 में 22 जोड़ दीजिए 132, ये आपका आंसर आ गया। ये 3 11 के मल्टीपल्स हैं, यानी तीनों 11 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The difference between two whole numbers is 66। दो होल नंबर है, दोनों को आपस में माइनस करते तो कितना होता है 66। The ratio of these two numbers is 2:5। इनका रेशियो क्या है 2:5। फाइंड दैम, वो दोनों नंबर क्या है हमें पता लगाना है। चलिए देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। दो नंबर है और उनका डिफरेंस कितना है 66 एंड उनका रेशियो कितना है 2:5। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर्स, जब भी रेशियो रहेगा तो आपको रेशियो के हिसाब से निकालना है। लेट द नंबर्स बी 2x एंड 5x। 2:5 था ना, तो एक को 2x मान लीजिए, एक को 5x मान लीजिए। अब 2x ग्रेटर है या 5x, 5x ग्रेटर है, तो अब इनका डिफरेंस कितना है 66। तो 5x - 2x = 66। डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, तो 5x - 2x कितना होता है 3x = 66। नाउ x = 66/3, 3 2 = 6, 3 2 = 6। देयरफॉर द नंबर्स आर, x का वैल्यू आ गया है, द नंबर्स आर, पहला है 2x यानी 2 × 22, x का वैल्यू कितना है 22, 44 एंड 5x, तो 5 × 22 110। ये दो नंबर है हमारे 44 एंड 110, ये हमारे दो नंबर निकल गए हैं। इन दोनों को आपस में माइनस कीजिए, देखिए 66 आएगा। डिफरेंस इनका कितना है 66।
नेक्स्ट, अब मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11। टॉनी हैज़ अ टोटल ऑफ ₹590। एक लड़का है टॉनी, उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 590 रुपये हैं। एज करेंसी नोट्स of denominations ₹50, ₹20 एंड ₹10। उसके पास 3 तरह के नोट्स हैं। 50 रुपये के कुछ नोट्स हैं, 20 रुपये के कुछ नोट्स हैं, 10 रुपये के कुछ नोट्स हैं। हमें नहीं पता कितने हैं, बट 3 तरह के ही उसके पास करेंसी है, 50 के, 20 के और 10 के, और टोटल रुपया कितना है? 590। Now, the ratio of the number of ₹50 and ₹20 notes is 3:5. If he has in total 25 notes, find the number of each note that he has. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि टॉनी नाम का एक लड़का है, उसके पास 590 रुपीज़ है। टोटल कितने रुपए हैं? 590। और उसके पास 3 तरह के नोट्स हैं, 50 के, 20 के और 10 के। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ नोट्स इज 3:5। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी 3x एंड लेट द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स बी 5x। देखिए, 50 और 20 इन दोनों का रेशियो क्या था? 3:5। तो मान लेते हैं उसके पास 3x नंबर ऑफ 50 नोट्स हैं एंड 5x नंबर ऑफ 20 रुपीज़ के नोट्स हैं। और टोटल नोट्स कितने हैं उसके पास? टोटल काउंटिंग करते हैं तो उसके पास 25 नोट्स हैं। कितने नोट्स हैं? 25। तो भाई 10 रुपये के, देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 रुपये के कितने नोट्स होंगे? टोटल नोट्स 25 हैं। 25 में से 3x 50 के नोट हैं और 5x 20 के नोट हैं। तो 25 माइनस 3x प्लस 5x 8x। यानी कि देखिए ध्यान से, 50 रुपये के कितने नोट हैं? 3x। 20 रुपये के कितने नोट हैं? 5x। और 10 रुपये के कितने नोट हैं? इतने। अब टोटल रुपीज़ कितना उसके पास? टोटल मनी कैसे निकालेंगे भाई? टोटल मनी उसके पास है, टोटल मनी कितना है? 590 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल मनी कैसे निकालेंगे भाई? 50 रुपये के इतने नोट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 20 रुपये के इतने नोट हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको प्लस करेंगे 10 रुपये के इतने नोट है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 50 × 3x प्लस 20 × 5x प्लस 10 × 25 माइनस 8x, ये बनना चाहिए 590। समझ में आ रहा है ना? तो 50 × 3x 150x प्लस 20 × 5x 100x प्लस 10 × 25, देखिए 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 10 × 25 250 माइनस 10 × 8x 80x इक्वल्स टू 590। अब ध्यान दीजिए, ये x का आइटम है, ये भी x का आइटम है, ये भी x का आइटम है।
तो इन तीनों को सॉल्व कीजिए। तो 150 प्लस 100 250, 250 में से 80 गया, 250 में से 80 गया, क्या बचा 170। तो 170x इक्वल्स टू 590, और ये जो है आपका 250 रुपये ये उधर चल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो ये -250। 170x इक्वल्स टू 590 में से 250 गया, कितना बचा 0 4 340। तो x इक्वल्स टू 340 अपॉन 170, काट दीजिए। तो x का वैल्यू क्या आया 2। हमने क्या माना था, देखिए उसके पास 3x 50 के नोट हैं, 5x 20 के नोट हैं, और इतना 10 के नोट हैं। तो हेंस ही हैज़ 3x, 50 के कितने नोट है 3x, यानी 3 इंटू 2 6 नोट्स ऑफ ₹50। 50 रुपीज़ के 6 नोट हैं। 20 रुपये के कितने माने थे हमने 5x, यानी 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 2, 10 नोट्स ऑफ ₹20। एंड 10 रुपये के कितने माने थे, ये 10 रुपये के कितने नोट हैं 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, यानी 25 माइनस 8 इंटू एक्स का वैल्यू 2, यानी 25 माइनस 16। 25 माइनस 16 कितना होता है 9 नोट्स ऑफ ₹10। ये आपका आंसर आ गया है। यानी उसके पास 6 नोट है 50 के, 10 नोट है 20 के, और 9 नोट है 10 के। इसको आप चेक कर लीजिए, मैं चेक कराता हूँ। 6 नोट है 50 के, यानी 6 इंटू 50, 300 रुपये हो गए। 10 नोट हैं 20 के, 200 रुपये हो गए, और 9 नोट्स हैं 10 के, 90 रुपये हो गए। इन तीनों को जोड़िए तो 590 आ रहा है ना। टोटल कितने रुपए हैं उसके पास 590, करेक्ट। नाउ अब हम लोग कुछ सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। फटाफट, बहुत इजी है। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। ध्यान से देखिए, यहाँ 2x है, उधर x है, इधर बुला लेंगे तो माइनस x हो जाएगा, उधर 2 है, -3 को उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। तो 2x माइनस x इक्वल्स टू 5 आंसर। कितना जल्दी हो गया, फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। ये x है, यहाँ भी x है, इन दोनों को एक साइड कीजिए, और ये नंबर है, ये भी नंबर है, इन दोनों को एक तरफ कीजिए। चलिए करते हैं। तो 5x, ये वाला को इधर लेके आइए और इसको उधर लेके जाइए। तो 5x ये हो जाएगा -3/2x इक्वल्स टू -14 वहाँ था, और ये चला गया तो -7/2 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इधर भी एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। अब ध्यान से देखिए, 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू 5x 10x, माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 3x 3x। यहाँ देखिए 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू -14 -28, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 7 7। तो 10x माइनस 3x 7x/2 इक्वल्स टू, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है,
28 + 7 35 यानी -35/2। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर में 2 है, कट गया, तो 7x = -35, देयरफॉर x = -35/7। 7 5 = 35, माइनस का साइन, देयरफॉर x = -5 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये लास्ट सम करेंगे और हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को खुद करने हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आपको इक्वेशन बनाने हैं और उसके बाद सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स तो अनलिमिटेड है, इतने सारे पॉसिबल नहीं है मैं यूट्यूब में डाल सकूं, बट बहुत आसान है। आपका अगर कमांड है इक्वेशंस को सॉल्व करने में तो आप वर्ड प्रॉब्लम को क्रिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। ध्यान देने की बात है, ये इधर पे x है, इधर भी x है, इधर नहीं है। आप दोनों x वाले को एक साथ ले आइए, यानी कि हमारा 6x + 1/3 उसको इधर लाइए, क्या बन जाएगा -x - 3/6 और 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी हमने इसको इधर बुला लिया और इसको उधर भेज दिया, तो +1 हो गया -1, और ये पूरा का पूरा यहाँ कुछ नहीं था मतलब प्लस था, ये इधर आया तो माइनस हो गया। नाउ 3 and 6 का एलसीएम ले लीजिए। 3 and 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 3 × हाउ मच 6, 3 × 2 = 6, तो 2 से पूरा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 6x + 1, फिर माइनस का साइन देंगे। 6 × हाउ मच 6, 1, तो ये एज इट इज़ रहेगा 1 × x - 3 x - 3, तो 2 × 6 = 12x + 2 × 1 = 2, -x -+ 3 = -1 × 6। इस 6 को हमने उधर भेज दिया, वो 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 12x - x, देखिए यहाँ पे 12x - x कितना हुआ 11x, and 2 + 3 5 = 1 -1 × 6 -6, तो 11x = -6, 5 को उधर भेजिए -5 हो जाएगा, यानी कि 11x = -11, देयरफॉर x = -11/11, यानी कि -1 इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।